सर्वोदय कन्या विद्यालय दल्लूपुरा अपनी लॉकडाउन सीरीज के तहत लेकर आए हैं आसानी से बन जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन की विधि, जो न केवल खाने में स्वादिष्ट हो बल्कि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेंगे। आजकल इस महामारी के दौरान हमें अपने छोटे बच्चों व वृद्धजनों यानी घर के बड़े बुजुर्गों के खान पान पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं हमारे विद्यालय से आदरणीय श्रीमती रंजना मित्तल जी आज हमें क्या सिखा रही हैं। हेलो बच्चों, ये एक मेरा प्रयास है आपको समझाने का। थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारा वृद्ध जनों के लिए मृदु आहार बनाना, उसके बारे में मैं तुम्हें पहले अपने जूम लेसन में समझा चुकी हूँ बेटा। लेकिन फिर भी कई बार हम कोई चीज कर कर देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिससे कि आप लोग समझ सको कि मृदु आहार देने का क्या मतलब है। बेसिकली बुजुर्गियत जो है, वृद्धजन जो है, आपको पता है वो मानव जीवन अवधि की अंतिम अवस्था है और वो 60 वर्ष से शुरू हो जाती है। आपके घर में भी 60 वर्ष के बहुत लोग होंगे, आपके टीचर्स भी कई ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं। क्या आपको लगता है कि वो मृदु आहार खाते हैं? तो पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दो कि सभी वृद्धजनों को मृदु आहार की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल कहता है कि एक सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तित करो, तो जो तालिका मैंने आपको भेजी थी उसमें मैंने सामान्य आहार में मक्का की चाट, जो हमारी मक्का होती है, छोटे बच्चे आप लोग तो उसको भून के या उबाल के वैसे ही खा लेते हो, वरना उसके दानों की चाट भी बनती है। और हमने उसको परिवर्तित करा वृद्ध के लिए और हमने कहा कि मक्का को पीस कर और बारीक कद्दूकस करी सब्जियों की चाट। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसको समझना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि वृद्ध अपने आप को परिवार का हिस्सा ही समझे। अगर हम उसको बहुत ही अधिक डिफरेंट तरह का भोजन देंगे तो उसका जो मनोवैज्ञानिक, उसको जो खाने से संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। केवल पकाने की विधि से हम सेम खाद्य पदार्थ को विभिन्न व्यंजन में परिवर्तित कर सकते हैं, जो उसके लिए पौष्टिक भी है और उसके लिए मान्य भी है। तो आज मैं आपको उसी के कुछ चीजें बनाकर दिखाऊंगी। देखो बच्चे, ये मैंने थोड़े से मक्का के दाने लिए हैं, सफल के फ्रोजन आते हैं, मैंने तो वो लिए हैं। आप साबुत मक्का भी ले सकते हो, सब्जी वाले के यहाँ आराम से मिल जाती है। इसको हमने पानी में उबाल के छान लिया है। ये एक सामान्य आहार बन सकता है। अब इसको और अधिक कलरफुल और पौष्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखो गाजर है और ये खीरा है। आप इसके अंदर प्याज, टमाटर, पनीर कुछ भी डाल सकते हो। और फिर हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली इसको इसमें मिलाना है। आपने नमक, मिर्च, नींबू डालना है और आपकी कॉर्न चाट तैयार। इसमें आपकी मर्जी है, इसी के अंदर आप अंकुरित चीजें भी डाल सकते हो बेटा। लेकिन अब ये किसी वृद्ध के लिए खाना मुश्किल हो सकता है अगर उसको हमें मृदु आहार देना है। अब याद रखो कि मैंने सेम खाद्य पदार्थ को क्या करा कि उबले हुए इन मक्का के दानों को मैंने मिक्सी में पीस लिया। आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। बारीक पीस गए, ये देखो बिल्कुल बारीक है और ये बड़े आराम से खाए जा सकते हैं। अब इसको मृदु ही रखने के लिए हमने गाजर और खीरे को बारीक काटने की बजाय पतला पतला कद्दूकस कर लिया और इसको मैं इस तरह से इसमें मिला देती हूँ। राइट, अब इसके अंदर भी आप और भी चीजें डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला प्याज डाल सकते हो, आप इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हो। और हमें इसको मसाला बनाना है। याद रखो हमेशा हल्का मसाला डालना चाहिए। तेज मसाला जो होते हैं वो खाने अच्छे नहीं होते और वो आदत भी अच्छी नहीं होती। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी चाट मसाला डाला है। जिन लोगों को जैसे मुझे शौक है बेटा, आप सबको पता ही है, तो हम इसमें बारीक कटी हुई या पिसी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
नींबू जरूर डालना चाहिए। उसका कारण है नींबू से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन सी। फ्रेश नींबू की बूंदे डालिए इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों चीजें एक ही खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करके बनी है, लेकिन ये एक वृद्ध जन से मृदु आहार के रूप में आसानी से खाई जा सकती है और वो इसको उतना ही एंजॉय कर सकता है जितने परिवार के अन्य सदस्य अपने सामान्य आहार को एंजॉय करते हैं। अब एक बेटा सेकंड डिश में आपको दिखाऊंगी, सबके घर में खाई जाती है, आप भी बहुत बनाते होंगे। हम एक मिक्स दाल चीला बनाएंगे। मिक्स दाल का क्या फायदा है, देखो हम खाली मूंग की दाल का भी बना सकते हैं। इसमें मैंने बेटा 3-4 किस्म की बल्कि 5 किस्म की दाल डाली है। इसमें मैंने मलका मसूर डाली है, धुली हुई मूंग डाली है, छिलके वाली मूंग डाली है, थोड़ी सी मसूर भी डाली है। हमें क्या करा है, हमने इसको सोक करा है पानी में, खुले पानी में इसको भिगो के रखा है 3 से 4 घंटे। और उसके बाद मैंने इस दाल को पीस लिया है। ठीक है, ये पिसी हुई दाल है। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च पीसते समय ही दाल के साथ पीस ली। अब ऐसा चीला बनाती हूँ, ये भी पौष्टिक है, हमें काफी प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है। अब सीखो बेटा, ये बात सीखो कि कैसे हम एक ही व्यंजन को अधिक और अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। पौष्टिक भी बनेगा, स्वाद भी बदल जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहां पर ये चावल का आटा है, आप साधारण आटा भी ले सकते हो, आप थोड़ा सा बेसन भी ले सकते हो, आप सूजी भी ले सकते हो, रागी का आटा भी ले सकते हो, आप ज्वार का आटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर हम रागी डालते हैं कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा चावल का आटा जो है वो मिला देती हूँ। बढ़िया हो गया भाई, हमारा दाल और चावल के आटे का मिश्रण बन गया। अब आपको अगर 11th की थोड़ी सी पढ़ाई याद हो तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि वनस्पति जगत से हमें उच्च श्रेणी के प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ एकमात्र चीज है सोयाबीन, जिसमें उत्तम श्रेणी का प्रोटीन होता है। उत्तम श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि मात्रा में अधिक होता है। उत्तम श्रेणी का मतलब है कि उसके अंदर वह सभी एमिनो अम्ल यानी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो कि प्रोटीन की गुड क्वालिटी कहलाती है। वो हमें प्राणी जगत से मिलता है, मतलब दूध, दूध से बनी चीजें, अंडा, मांस, मछली। अब हम अगर वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी हैं, तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, अनाज और दालों को मिक्स करके बनाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो कमी दाल में होती है वो अनाज पूरी कर देता है, और जो अनाज में कमी होती है वो दाल पूरी कर देता है। अब जो हमारे पास इसकी वजह से जो मिश्रण तैयार होता है, वो मिश्रण में हम कह सकते हैं कि इससे हमें एक अच्छी उत्तम श्रेणी का प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन, आपको याद करो, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हमारे शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अब मेरा मन हुआ कि मुझे लगा कि ये अभी और मैं इसकी पौष्टिकता बढ़ा सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर पालक को गर्म पानी में निकाल के हल्का सा बॉईल करके इसको मैंने पीस लिया। अब मैंने क्या किया, इस दाल के मिश्रण में मैंने थोड़ा सा ये पिसा हुआ पालक डाल दिया। अब आप देखो कि अब पालक डलने से इसके अंदर कौन सा पोषक तत्व आ गया, लोहा तत्व आ गया, विटामिन ए भी आ गया, राइट, और कलर भी चेंज हो गया। तो डिफरेंट कलर लगेगा, अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। और अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब हम इसको गरम तवे पे, ये मैंने तवा पहले ही गरम कर रखा था आपको दिखाने के लिए, हम इसका ऐसे फैलाकर चीला बना सकते हैं। ज्यादा बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन बड़ा जो है स्कूल में बड़ा, जब टीचर को, एग्जामिनर को परोसोगे तो बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे ही बनाने हैं। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है बेटा
की मात्रा। आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, जब एग्जामिनर को दिखाने आते हो तो 4-4 चीजें बना के ले आते हो, 4 चीले ले आओगे, बहुत सारी चाट ले आओगे। दावत पे थोड़ा ना आई है, वो आपका प्रैक्टिकल देखने आई है कि आप इस प्रैक्टिकल के उद्देश्य से क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये देखो ये सिकने लगा है। अब मैं इसको क्या करती हूँ बेटा, ऐसे इसको पलट देती हूँ। देखो कितना प्यारा कलर आया है, नहीं लग रहा अच्छा? बताना मुझे, जब वीडियो में भेजूंगी उसके बाद बताना कि कलर कैसा लग रहा है। जब ये अभी मैं इसको इस पे छोड़ रही हूँ, ये यहाँ पर सीख जाएगा। इस दरमियान में मैं आपको अब जो हमारी चाट है उसको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये देखो बेटा, ये आपने भी ऐसे ट्रे लेनी है। जब आपका एग्जाम होगा तो आप थोड़ी बड़ी ट्रे लोगे। ट्रे के अंदर मैंने अभी सिर्फ एक डिश रखी है, लेकिन ये मैंने अभी क्योंकि मैं घर में आपको करके दिखा रही हूँ तो एक डिश से काम चल जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में होगे तो आपको यहाँ नैपकिन रखना होगा। देखो मैंने एक कपड़े का नैपकिन रखा है। आप लोग जो है हाँ, तो ये जो नैपकिन है बेटा, ये मैं चाहूंगी, देखो वैसे तो आप लोग डिस्पोजेबल रखते हो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो समय है, कोई भी आपके घर में किसी भी कलर का साफ अच्छा कपड़ा पड़ा हो तो आप उसके चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी करके या पाइपिंग लगाकर आप एक नैपकिन तैयार कर सकते हो। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कोशिश करना करने की। अब देखो ये मैंने एक डिश ली है जिसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, जो हमने ये बनाया था मैं इसको सर्व करूंगी। अब देखो मेरे को एक व्यक्ति के लिए सर्व करना है। याद रखो हम एक वृद्धजन का भोजन तैयार करते हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा उसको हमें सर्व नहीं करना, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे अधिक की हमें आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप इसी तरह से ट्रे एग्जामिनर के पास लाओगे तो ये गलत हो जाएगा। वो क्या इसको सिर्फ आंखों से देख रही है, वो इसको चखेंगी नहीं क्या, वो इसमें देखेंगी नहीं क्या, पूछेंगी नहीं आपसे क्या डाला है, कैसे डाला है। तो इसमें हमारे को क्या क्या रखना है, हमें इसमें इसको कोने में रख के हम उनके टेस्ट के लिए हमें एक प्लेट रखनी पड़ेगी। हमेशा याद रखो ये लड़कियां गलती बहुत करती हैं, कोई भी प्लेट नहीं रखती हैं। दूसरे एक और चीज होती है बेटा कि चाट वगैरह के साथ हम चटनी रख सकते हैं। एक तो ये पूरे व्यंजन की पौष्टिकता भी बढ़ाती है क्योंकि ये धनिए, पुदीने, आंवला, हरी मिर्च, अदरक से मिलके बनी है, तो इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। तो ये व्यंजन की पौष्टिकता भी बढ़ा रही है और उसके स्वाद को भी बढ़ा रही है। अब ये तो मैंने चटनी का चम्मच रख दिया, तो भाई मेरे पास उसका चम्मच कहाँ है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इसका स्पून जो है मुझे रखना है। मेरी ट्रे अभी ये थोड़ी छोटी है तो, लेकिन कभी भी इसके अंदर रखकर मत लाओ। आप इस स्पून को अलग रखोगे और खाने के स्पून को आप अलग रखोगे। पानी रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। फाइनल एग्जाम में आप यहाँ पर सिर्फ एक मेनू कार्ड रखोगे। मैं आपको जूम लेसन पे समझाऊंगी, दिखाऊंगी कि हमें मेनू कार्ड कैसे बनाना है। तो ये हो गई इसकी सर्विंग। और जब भी आप सर्व करते हो, आप लोग इस तरह से सर्व करते हो और एग्जामिनर जो है मान लो उस तरफ बैठी हुई है, तो आपके जो चम्मच का मुंह है वो उनकी तरफ आना चाहिए। अगर वो सामने बैठी हैं तो टेबल पर आप इसको आकर ऐसे रखोगे, ठीक है? अब हम इसको हटा देते हैं और हम अपने चीले को सर्व करते हैं। ये मैंने एक दूसरी प्लेट ली है बेटा, इसके अंदर मैंने मीठी चटनी रखी है। ये इसमें भी विटामिन सी होता है और इसमें गुड़ है, गुड़ से आयरन मिलता है। और इसके अंदर हम इस चीले को सर्व करेंगे। देखो ये चीला सिक चुका है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, आप इस चीले को ऐसे रखकर लाते हो अगर मान लो, तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। हम इसके कुछ कुछ अलग अलग तरीके कर सकते हैं। देखो हमने इसमें दाल भी डाल दी, हमने इसमें पालक भी डाल दिया। अब क्या कर सकते हो, आप इसमें
पनीर डाल के इसका रोल बना सकते हो। नहीं तो आप इसको ही ऐसे फोल्ड करके ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करके 2 चीले साथ साथ सर्व कर सकते हो। नहीं तो आप इसको एक और फोल्ड करके और इसकी कटिंग करके इसको सर्व कर सकते हो। आपको कितने चीले सर्व करने हैं? केवल 2 चीले सर्व करने हैं। अब फिर वही बात आती है कि इसके साथ आपको क्या लगानी है? खाने की प्लेट जरूर लगानी है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट होगी जो कि उनके खाने की प्लेट होगी, ठीक है, और उसके साथ आपका एक स्पून होगा और यहाँ मेनू कार्ड होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं बेटा, लेकिन आपको देखना ये है कि वो सामान्य आहार मतलब फैमिली के आहार से ही परिवर्तन करके वृद्धजन के लिए बनी हो। तो बेटा हमने देखा कि हम किस तरह से सामान्य आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं तुमसे क्या उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप अगर चाहो तो छोटे छोटे वीडियोस अपनी तैयार चीज के बना के दिखा सकते हो, या मुझे कुछ ऐसा मृदु आहार जो आपने वृद्धजन के लिए बनाया हो, बदल के बनाया हो, उसकी पिक्स भेज सकते हो। या वैसे ही परिवर्तित भी ना किया हो, मृदु आहार कुछ और बनाया हो, जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट कस्टर्ड बनाया। देखो फ्रूट कस्टर्ड जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि हम सामान्य परिवार के सामान्य आहार में मतलब बाकी सब सदस्यों के लिए उसमें काट काट के फल डाल सकते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हम कद्दूकस करके डाल सकते हैं या प्यूरी बना के डाल सकते हैं। प्यूरी मतलब उनको थोड़ा सा चीनी के साथ या बिना चीनी के आंच पे पकाकर और फिर कस्टर्ड में मिलाकर डाल सकते हैं। ट्राई करना, मैंने भी ये पहली बार आपको समझाने के लिए ट्राई किया। अब हम एक्चुअली तो लैब में प्रैक्टिकल पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए एंजॉय द वीडियो and give me your